अस्सलाम वालेकुम, I'm Adil Anjam from ELA इंस्टीट्यूट हाफिजाबाद रोड गुजरांवाला। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें और ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है वो ठीक है, एक्यूरेट है। ठीक है। दूसरी बात बेटा ये है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है रिगार्डिंग पीयू ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम के लिए, लाइक बीए का पेपर पार्ट 2 का ऑनलाइन कैसे होगा और एमए का ऑनलाइन एग्जाम कैसे होगा। तो आज उसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पहली बात तो बेटा ये है कि देखिए मैं अपनी जो है ना राय पेश कर रहा हूँ जिसमें मेरा ख्याल है कि ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करना कोई आसान काम नहीं है। जाहिर है सबको पता है हमारा सिस्टम ऐसा था ही नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऑनलाइन पेपर होंगे नहीं, वो वैसे ट्रेडिशनल वे में होगा। तब तक इंशाल्लाह ताला कोरोना का जो वबा है वो भी इंशाल्लाह कवर हो चुका होगा। अल्लाह के फजल से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अगर तो ना हुआ और पंजाब यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किए तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऑनलाइन एग्जाम बीए पार्ट 2 के कैसे होंगे इंग्लिश के हवाले से। ज़ाहिर सारे सब्जेक्ट के मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन आएंगे। ऑनलाइन के लिए जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो मल्टीपल चॉइस हो सकते हैं जिसके अंदर यस नो ट्रू फॉल्स, ठीक है, और क्लिक द राइट आंसर, सर्कल, इस तरह के मुख्तलिफ जो हमें मतलब पिछले एग्जाम पेपर में हम पढ़ते आए हैं मुख्तलिफ टाइप्स के हो सकते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ठीक है। तो अगर मैं बीए पार्ट 2 की इंग्लिश के हवाले से आपको पहले बताऊं तो उसके लिए कैसे ऑनलाइन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं। अच्छा, उन क्वेश्चंस के ऊपर जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये गाइड कर दूं कि जो बच्चों के माइंड में जो एम्बिग्विटी है रिलेटेड टू कि ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कैसे होना है। मसलन मोस्टली स्टूडेंट मुझे कॉल करके पता है क्या कह रहे हैं, सर ये याद रखिएगा अगर ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट हुआ तो मैंने आपके एकेडमी में आके जो है ना पेपर देना है आपकी मौजूदगी में। ठीक है। तो बेटा ये पेपर ऐसे नहीं होना है। आपके माइंड में ये जो क्वेश्चन आते हैं अजीबो गरीब के, इस तरह के मतलब अजीबो गरीब के, लाइक पंजाब यूनिवर्सिटी ने आप घर बैठे हैं या किसी टीचर के पास बैठे और आपने मोबाइल पे ऐप को जनाब ऑनलाइन मतलब आपने आ जाना और आपका पेपर कंडक्ट किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो पेपर ऐसे कंडक्ट नहीं होना बेटा कि आप घर में बैठे हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी वाले आपको बोलें जी ठीक है जी अपना रोल नंबर वगैरह ऐड करें और आपका पेपर कंडक्ट हो जाएगा। ऐसे नहीं होना बेटा। होगा कैसे कि उसी तरह डिफरेंट सेंटर बनेंगे और सेंटर पे डिफरेंट पीसीस यानी कि 25 स्टूडेंट्स के करीब एक रूम में होंगे और एक इन्विजिलेटर होगा आपके ऊपर जो आपको देख रहा होगा और सिस्टम के ऊपर बैठ के कुछ टाइम दिया जाएगा जिसमें आपने वो मल्टीपल चॉइस को सर्कल करना है या राइट आंसर को टिक करना है या ट्रू फॉल्स को करना है। दीज आर ऑल प्री मेच्योर। अगर मैं बोलूँगा कि एग्जैक्ट इस तरह से आएगा, मतलब ये मैं आपको एक आइडिया अपना आपसे शेयर कर रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, दूसरी बात जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ये समझते हैं कि सर इतना ज़्यादा लेंथी लिखने से बहुत बेहतर है कि हम जो है ना मल्टीपल चॉइस को जो है ना एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उसमें मोस्टली बच्चे आपको पता है नॉर्मली क्या करते हैं, मोस्टली बच्चे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सी इसी तरह से टिक कर लेते हैं और वो यही समझते हैं कि हम इस तरह से अपनी किस्मत आजमा लेंगे। बेटा इस तरह से नहीं, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन जो आपने क्वेश्चन को इस तरह से जो आते हैं उनको टैकल करना थारो स्टडी रिक्वायर्ड होती है उसके पीछे, और उसमें बहुत अच्छा है। उसकी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आप क्या करें, कुछ तो चले मैंने क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं वो आप लेना चाहते हैं तो वो ले लें, लेकिन आपके लिए बेस्ट क्या ऑप्शन है, आप टेक्स्ट पढ़ें, राइटर्स पढ़ें, राइटर्स की लाइफ बायोग्राफी पढ़ें, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है कि राइटर जो है फॉर एग्जांपल अगर आप वर्जीनिया वुल्फ की हम बात करते हैं दी एक्लिप्स के अंदर तो उसका भी पूछा जा सकता है जी वो कहाँ पैदा हुई, ठीक है, उसके क्या क्या कारनामे थे, ये वो उसकी बायोग्राफी में से कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो इट्स नॉट एन इजी टास्क टू टैकल मल्टीपल टाइप क्वेश्चन जो है इनको अगर आपने टैकल करना है तो इसके लिए थारो स्टडी चाहिए। हाँ, कंपैरेटिवली थ्योरेटिकल से ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है ये थोड़ा सा जाहिर है इजी तो होता है, टिक करना इजी लगता है, मगर उसके पीछे नॉलेज रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। अच्छा, नॉलेज होगा तो जाहिर है आप एक अच्छा जो है ना वो आंसर कर पाएंगे। तो फर्दर मैं आपसे मतलब शेयरिंग कर रहा था कि किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो वो मैं आपको ना वैसे बता भी देता हूँ इसी वीडियो में कि किस तरह से क्वेश्चन आएगा और कैसे आपने उसको टैकल करना है। वैसे भी मतलब जो मैंने क्वेश्चन निकाले हुए हैं आप उनको एक दफ़ा थारोली पढ़ लेंगे तो होप्स हो कि इंशाल्लाह वो बेहतरीन तरीके से वो
उसका सलूशन जो है मिल जाएगा। और वैसे भी पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे होपफुली आफ्टर ईद वो हमें कोई पैटर्न देंगे कि ले जी इस तरह का आपका एग्ज़ाम होगा और उसके हवाले से कोई पास्ट पेपर टाइप वो बना के हमें देंगे। पास्ट पेपर तो ज़्यादा हुए ही नहीं, मगर वो हमें कोई उस तरह का सेम टू सेम मिलता जुलता देंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि पेपर किस तरह से आएगा। दूसरी बात, अगर मैं आपको अब बताऊं कि मल्टीपल चॉइस किस तरह के होंगे तो देखिए ज़रा। नहीं जी, अगर आपके पास पेज सामने शो हो रहा है, ऊपर चले अकेडमी का नाम है, व्हाट्सएप नंबर है मेरा। अगर आप में से किसी को क्वेश्चन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो काइंडली व्हाट्सएप एट 0321742380 और यू मे कॉल एट 0320779600। नहीं जी, बीए पार्ट 2, चूँकि बीए पार्ट 1 के लिए जो मल्टीपल चॉइस है वो नहीं है, उनके ओल्ड मेथड ट्रेडिशनल वे से ही एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। अच्छा जी, बीए पार्ट 2 में देखें, अगर फॉर एग्जांपल हम आते हैं जी फर्स्ट पाकिस्तान द मॉडर्न वर्ल्ड के क्वेश्चन, मैंने इधर 2-4 लिखे हैं, उनको देखते हैं। तो लिखा हुआ है टिक द राइट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। नंबर 1 क्वेश्चन है, लियाकत अली खान वाज असैसिनेटेड इन अ पब्लिक पार्क इन लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, रावलपिंडी। तो इसमें से बेटा जो राइट आंसर होगा उसके ऊपर आपने जस्ट टिक करना है, यानी कि जिसे हम गुड का साइन कहते हैं वो आपने लगाना है। अब इसमें आंसर राइट कौन सा है आप बेहतर जानते हैं, और अगर आपको नहीं पता तो बाहर रावलपिंडी है, रावलपिंडी उसे क्लिक कर ले, डी ऑप्शन है इसकी। आगे देखें जी, क्वेश्चन नंबर 2, लियाकत अली खान वाज बोर्न ऑन 1 अक्टूबर 1895, 1885, 1890, 1910। तो इसकी भी सही ऑप्शन जो है उसे आपने टिक करना है। फॉर एग्जांपल वो ए है तो आप ए को टिक कर ले। आगे देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द एसे द एक्लिप्स? लियाकत अली खान, वर्जीनिया वुल्फ, मिकाइटो इचिबानो और जॉन एशबरी। तो आपको जो भी लगता है, आपने अगर इसे पढ़ा होगा तो आपको पता होगा द एक्लिप्स इज रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ, तो आप उसे ऑप्शन बी को टिक कर देंगे। ठीक है, इस टाइप के ये एक मल्टीपल चॉइस है, इसमें ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, मतलब इस तरह के कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा बीए वालों, आपको थोड़ा सा मैं और ये बता दूं कि मल्टीपल चॉइस को हल करने के लिए इनका सलूशन जो है, अगर आपके पास अभी तो ज़ाहिर है हमारे पास डाटा उस तरह से अवेलेबल नहीं है, मगर अगर आप जस्ट आपके पास जो नोट्स है मेरे वाले वही अच्छे तरीके से आप पढ़ लेंगे तो मल्टीपल चॉइस भी बेटा उन्हीं में से बनेंगे ना। मतलब जो हमने सारा स्टोरी को तैयार किया हुआ है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी अगर निकाल लेंगे तो उसी स्टोरी में से निकाले जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप स्टोरी मॉडर्न ऐसे है, नावल है, ओल्ड मैन एंड द सी या इस तरह का जो भी है, तो वो आप उनको थॉरली पढ़ें, अच्छे तरीके से उनकी तैयारी करें ताकि आपको कम से कम उस तरह की प्रॉब्लम ना हो कि आपके कुछ भी नहीं पढ़ा। ठीक है, तो कोशिश करें कि उनको प्रॉपर ज़रा रीड आउट कर लें। ले जी, अब हम बात करेंगे एमए इंग्लिश पार्ट 2 के लिए जिनके ऑनलाइन पेपर है जो देना चाहते हैं। अच्छा, थोड़ी सी मुझे हंसी ये आती है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1983 और मेरा ख्याल है तब से लेके अब तक पंजाब यूनिवर्सिटी का सेम सिलेबस है। ठीक है, और हर साल टीचर्स को भी पता है किस तरह के क्वेश्चन आने हैं और अल्लाह के फजल से स्टूडेंट को भी पता है किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बावजूद मेरा ख्याल है लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो 22% पासिंग रेशो थी बीए की पंजाब यूनिवर्सिटी की। तो जिसके पेपर पैटर्न का भी पहले से पता, टीचर्स को भी पहले से पता, स्टूडेंट्स को भी पहले से पता। तो बेटा ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ऑनलाइन सिस्टम, तो इसमें मैं ये देख रहा हूँ बड़े बच्चे कह रहे हैं हम ऑनलाइन पे चले जाते हैं जनाब, हम ऑनलाइन देते हैं, पता है नहीं ये क्या, लेकिन इसमें आना चाह रहे हैं। तो बेटा मेरा ख्याल है जो ट्रेडिशनल वे से आप तैयारी कर रहे थे आपको उसी में जाना चाहिए। अगर आप इसमें आना भी चाहते हैं तो आपको थॉरो स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए अगर मैं आपको बताऊं कि एमए है फॉर एग्जांपल, तो इसमें हम क्लासिकल पोइट्री तो पार्ट 1 का, इसी तरह मॉडर्न पोइट्री जो पार्ट 2 में है, अगर उसमें चले जाते हैं तो उसमें विलियम ब्लेक की सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंसेस को अगर हम डील करते हैं, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जॉन कीट्स को ले लें या किसी को भी अगर हम पोइट्री में डील करते हैं या ड्रामा में इसी तरह, तो किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। और वो भी इट विल बी अगेन इमेच्योर टू से एनीथिंग बिफोर टाइम, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू एंड टू डू विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आज मैं आपको जरा बताता हूँ कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। लें जी, एमए इंग्लिश पार्ट 2 वालों के लिए अगर हम बात करें
तो ये जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पे आपके शो हो रहा है एम इंग्लिश पार्ट 2, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, विलियम ब्लेक हैज यूज्ड नेम एज अ सिंबल ऑफ व्हाट? सिंबल ऑफ लव, सिंबल ऑफ इनोसेंस, सिंबल ऑफ फेथफुलनेस और सिंबल ऑफ ड्यूटी। तो अगर आपने ये रीड आउट किया हुआ है तो यू विल अंडरस्टैंड कि इसका राइट आंसर कौन सा, और टिक द राइट आंसर, और आपने राइट आंसर को सिलेक्ट करना है। वो 1 है, 2 है, 3 और 4 है। वो जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि इसको इस तरह से अटेम्प्ट करें तो आपने उसी तरह से करना है। बच्चे इसमें छोटी सी गलती करते हैं, वो ये है कि फॉर एग्जांपल बाद टाइम लिखा होता है कि टिक द राइट आंसर, तो बच्चे उसे सर्कल करते हैं, और बाद टाइम लिखा होता है सर्कल द राइट आंसर, तो बच्चे उसको गुड लगा रहे होते हैं। तो ये भी एक रॉन्ग अप्रोच है। जो क्वेश्चन में पूछा जाए उसी तरह आपने आंसर करना है। आगे देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, टाइगर इज अ सिंबल इन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस बाय विलियम ब्लेक। तो पार्क का, फियर का, क्रूरल्टी का, इवल का। तो टाइगर किस चीज का जो है ना सिंबल है? अगर आपने पढ़ा है तो यू विल अंडरस्टैंड कि ये किस चीज का सिंबल है, तो उसको आपने टिक कर देना है। इसी तरह आप आगे आए जनाब, क्वेश्चन नंबर 3 पे, विलियम ब्लेक्स इक्विंग ड्रीम कंसिस्ट ऑफ 30 लाइन्स, 35 लाइन्स, 40 लाइन्स और 50 लाइन्स। तो बेटा देखें, अगर इसमें फॉर एग्जांपल मैं भी हूं ना, बेशक मैं टीचर हूं, तो मैं ये अनकॉन्शियसली मुझे थोड़ी ना पता होगा कि इसकी कितनी लाइन्स हैं। अगर मैं पढ़ाता हूँ, हर साल पढ़ाता हूँ, लेकिन अब मुझे नहीं पता, तो दिस इज बेसिकली the difficulties which will come across, which we can face in attempting like multiple choice question और true false और filling the blanks में, कि हमें बहुत ज़्यादा जो है ना कॉन्शियस होना पड़ेगा about all these things। तो इसके लिए फिर हमें thoroughly पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो बहरहाल इसमें आपको जो राइट आंसर है आपने उसे टिक कर देना है। फिर देखें क्वेश्चन नंबर 4, द शेफर्ड इज अ पोएम रिटन बाय चॉसर, मिल्टन, ब्लेक और कॉलरिज। तो शेफर्ड आई थिंक ब्लेक की है। तो बहरहाल जो भी इसका राइट आंसर है आपने उसे टिक करना है। इसी तरह नेक्स्ट 5th क्वेश्चन देखें, द चिमनी स्वीपर इज रिटन बाय। तो रिटन बाय एंटन चेखोव, विलियम ब्लेक, रस्किन, डिकन्स। तो ये भी जिसकी है उसे राइट आंसर आप क्लिक करें, दैट्स इट। आगे देखें जी क्वेश्चन नंबर 6, दैट्स बी नॉट प्राउड दी। दिस इज बेसिकली वन ऑफ माय फेवरेट पोएम एनीहो। तो इज रिटन बाय व्हाट? रिटन बाय चॉसर, मिल्टन, विलियम ब्लेक, जॉन डन। तो व्हाट रिटन बाय व्हाट? अगर आपको पता है तो आप उसके राइट आंसर को जो है ना क्लिक करें, और उसे अगर गुड का ऑप्शन है तो गुड करें, अगर सर्कल करने का कहा गया तो काइंडली उसे सर्कल करें। तो ये एक टाइप है मल्टीपल चॉइस की। इसमें ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स भी आ सकती है। तो जो भी पैटर्न होगा इंशाल्लाह इसके बाद वो इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा, और जो ही वो आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। स्टूडेंट बीए वाले जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करना चाहते हैं, जो कंडक्ट कह रहा हूँ, जो अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, और इसी तरह एमए वाले जो ऑनलाइन एग्जाम में जाना चाह रहे हैं, अपीयर होना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो मैंने इंस्ट्रक्शन दी है काइंडली इनको फॉलो करें और इन्हीं को सर्च करें। अगर नेट से भी आपने सर्च करना है, कहीं से भी आपने देखना है, पढ़ना है, तो कीप इट इन योर माइंड कि आपने इस तरह से डाटा को लेके अपने माइंड में रखना है, भूल नहीं जाना है। अगर आपको डेट्स पढ़ते हैं तो उन डेट्स को अपने माइंड में मेमोराइज करना है, बेसिकली दिस सिस्टम ऑफ मेमोराइजेशन। तो दूसरी बात यह है कि अब जब जो ही पंजाब यूनिवर्सिटी अपलोड करेगी अपने डाटा वगैरह को, इस तरह के पेपर्स रिलेटेड टू ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो इंशाल्लाह आई विल अपडेट ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो उसके लिए इट्स वेरी नेसेसरी फॉर यू टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और क्या करें, बेल आइकन को जरूर दबाया करें ताकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।